वित्त की अपनी सीमा है। अभी अभी हमने देखा कि भारतीय दर्शन कहता है न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, मनुष्य वित्त से कभी तृप्त नहीं हो सकता है, और जिसका चित्त वित्त में लिप्त है वह कभी भी शांत नहीं हो सकता है। जो शांत नहीं है वह कभी सुखी नहीं हो सकता है। अशांतस्य कुतो सुखम, जो अशांत है उसे सुख स्वप्न में भी नहीं मिल सकता है। और जब तक हमारी कामनाओं का उद्दाम नर्तन शांत नहीं होता है तब तक जीवन में क्षण भर के लिए आराम नहीं मिलेगा। बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हो नाही। राम भगत बिनु मिटहि की कामा, जिमि मरुभूमि कल्प तरु जामा। इस तरह से भक्ति के बिना मुक्ति संभव नहीं है, क्योंकि भक्ति के बिना हमारे अंदर संतोष भावना का उदय नहीं होगा, और संतोष के बिना शांति नहीं है। संतोषम परमम सुखम कहा गया है। गोधन गज धन वाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। संतोष धन को सबसे उत्तम धन कहा गया है, क्योंकि अगर हमारे अंदर संतोष की वृत्ति नहीं है तो हम कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। महर्षि पतंजलि अपनी अष्टांग योग साधना में नियम के अंतर्गत संतोष को एक आध्यात्मिक नियम के रूप में स्थापित करते हैं, और तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान को क्रिया योग के रूप में निरूपित करते हैं। तपा स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि इति क्रिया योग, और उसके साथ तप और संतोष को आधार के रूप में व्यवस्थित करते हैं। संतोष हमारे जीवन की वह मूल वृत्ति है जो हमें थोड़े में भी खुश कर देती है। चाह गई चिंता गई मनुआ बिनु परवाह, जिनको कछु न चाहिए वे है शहंशाह। सारा मुल्क जगीरे में मन लागा राम फकीरी में, जो सुख पायो भाग भजन में, जो सुख पायो भाव भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में, मन लागा राम फकीरी में। हाथ में छोटा बगल में तुम्बे, सारा मुल्क जगीरी में, मन लागा राम फकीरी में। तो इस तरह से जब भक्त सांसारिक सुख एवं वैभव से मुख मोड़ करके भगवान की तरफ, परम तत्व परमात्मा की तरफ उन्मुख होता है, तब परमात्मा उसे क्षण मात्र में मुक्त कर देते हैं। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि यज्ञ नासहु तबहि। लेकिन यह सन्मुख होना इतना आसान नहीं है। माया इतनी प्रबल है, माया का बंधन इतना प्रबल है, माया का पास इतना प्रबल है कि माया किसी को भी मुक्त होने नहीं देती। एक शिकारी था, बहुत सारे पक्षी को पाल रखा था। उसे लगता था कि कभी ऐसा न हो कि कोई शिकारी आकर के इन्हें पकड़ ले जाए। तो उसने, जिन्होंने इस पक्षियों को पाल रखा था, उन्होंने उनको सिखा रखा था, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल फैलाएगा, फंसना मत। कबूतर ये सारी शिक्षाएं रट करके एकदम निष्णात हो गए थे। जब जब पूछते थे पूरा पाठ सुना देते थे। कबूतर पालक को यह विश्वास हो गया कि अब हमारे कबूतर सुरक्षित हैं, क्योंकि इनको पाठ पूरी तरह से याद हो गया है। एक दिन नियत का खेल, शिकारी आया, उसने दाना बिखेर दिया, जाल फैलाया और सारे कबूतर उसमें फंस गए। फंसे हुए कबूतर भी यही बार बार कह रहे हैं, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल फैलाएगा, फंसना मत। विद्यार्थीगण, यही हमारी स्थिति है। हम माया के चंगुल में फंसे हुए हैं, हम माया के पास में पूरी तरह से आबद्ध हैं, फिर भी माया के खिलाफ जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। क्योंकि जब तक हमारी मायापति से निकटता नहीं होगी तब तक हम माया के पास से मुक्त नहीं हो सकते हैं। माया मायापति की शक्ति है। इस तरह से भारतीय दर्शन में भक्ति और मुक्ति दो बातों पर बहुत बल दिया गया है। बिना भक्ति के मुक्ति संभव नहीं है। जो ज्ञान मार्ग है, जो कर्म मार्ग है, वो भी किसी प्रकार की भक्ति ही है। क्योंकि जब तक आपकी कर्म निष्ठा ना हो, जब तक आपकी ज्ञान निष्ठा ना हो, जब तक आपकी कर्म में श्रद्धा ना हो, जब तक आपकी ज्ञान में श्रद्धा ना हो, तब तक आप ज्ञान मार्ग से और कर्म मार्ग से भी मुक्त नहीं हो सकते हैं। और यही श्रद्धा ही भक्ति का प्राण है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते श्रियम। श्रद्धा बिना ज्ञान नहीं होई, बिनु महि गंध की पावहि कोई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, ज्ञानी बनना चाहता है, उसे श्रद्धावान होना पड़ेगा। बिना श्रद्धा के ज्ञान नहीं हो सकता है। जिस प्रकार पृथ्वी महाभूत के बिना गंध तत्व की
उपलब्धि नहीं हो सकती है। बिनु महि गंध की पावै कोई। इसलिए श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। श्रद्धा के बिना ज्ञान की प्रकाशना असंभव है। जहाँ श्रद्धा है वहीं ज्ञान है, जहाँ अश्रद्धा है वहाँ अज्ञान है, क्योंकि अश्रद्धा स्वयं अज्ञान का फल है। इस तरह से भारतीय दर्शन अध्यात्मवाद की वह धारा प्रवाहित करता है जिसमें निमग्न होकर के विश्व मानव समाज अपने परम पुरुषार्थ मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। लेकिन इसके लिए हमें गहराई में उतरना पड़ता है। जिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। अगर हम संसार के भोगों में ऐसे ही लिप्त रहे तो कितना दिन भोगों को भोगेंगे। भोगो न भोगता वय में भोगता, कालो न यातो वय में वे आता है। झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। एक दिन ऐसा आएगा कि अकाल का प्रवाह आपको अपने प्रवाह में प्रवाहित कर ले जाएगा। आप यादों के झरोखों से स्मृति शेष बन जाएंगे। लोग यही कहेंगे कि हाँ ऐसे थे या वैसे थे। इसलिए इसके पहले कि ज़िंदगी की शाम हो जाए, इसके पहले कि ये ज़िंदगी तमाम हो जाए, कुछ पल रुक जाए, कुछ पल विचार करें कि इस जीवन का परम प्राप्तव्य क्या है, जीवन का परम लक्ष्य क्या है। भारतीय दर्शन इस बात के लिए आपको सचेत करता है कि मन पछतई हैं अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई के हरिभजु त्याग दुराशा जीते, मन पछतई हैं अवसर बीते। अगर हम समय रहते अपने परम प्राप्तव्य मोक्ष की साधना नहीं कर लिए, चाहे जिस माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, भक्ति के मार्ग से, योग के माध्यम से, योग की विभिन्न शाखाओं के माध्यम से, जिस भी माध्यम से वहाँ पहुँचे, साधन मुख्य नहीं है, साधना मुख्य है। आज हमारा जीवन साधन उन्मुख जीवन हो गया है। आज हमारे जीवन में साधन की प्रचुरता है लेकिन साधना की न्यूनता है। पूरे विश्व में साधन बढ़ते जा रहे हैं, यातायात के साधन, संचार के साधन, सुख सुविधा के साधन, विलासिता के साधन, लेकिन साधना न्यून होती जा रही है। साधना इतनी न्यून हो गई है कि हमारा शरीर निष्क्रिय और हमारी चेतना सुप्त हो गई है। हम पशुवत जीवन जीने को बाध्य हैं। हमें भक्ष्य और अभक्ष्य का विवेक नहीं रहा, हमें करणी और अकरणी कर्म का बोध नहीं रहा, और हम अज्ञान के तिमिर में इस तरह से डूब गए हैं कि हमें आत्मचेतना की एक किरण भी नहीं दिखाई देती है। भारतीय दर्शन आपके जीवन में ज्ञान का आलोक बिखेरता है, जिस ज्ञान के आलोक में रह कर के आप अपने जीवन के परम प्राप्तव्य मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन के परम लक्ष्य के प्रति सजग हो सकते हैं, अपने जीवन के मूल कर्तव्य की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए विद्यार्थीगण इस बात को बड़ी प्रमुखता से अपने हृदय में अंकित कीजिए कि भारतीय दर्शन आद्योपांत, मूलतः, प्रमुखतः और अपने वास्तविक स्वरूप में आध्यात्मिक दर्शन है। यह कभी भी जड़वादी दर्शन नहीं रहा है। जड़वाद उसकी अनुषंगी एक शाखा है। जड़वाद वह दर्शन है जो प्रतिपक्ष के रूप में भारतीय अध्यात्मवादी दर्शन के सामने उपस्थित है, लेकिन कभी उसकी स्थापना और प्रतिस्थापना नहीं हो गई है। 1000 जड़वादियों में अगर एक भी अध्यात्मवादी है तो वह भारतीय दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है। संख्या बल का कोई महत्व नहीं है। यह बात सच है कि आज विश्व में जड़वाद पूरी प्रखरता से व्याप्त है, लेकिन अध्यात्मवाद की लौ ही जड़वाद के कलुष से पीड़ित मानवता को शांति प्रदान करेगा। जड़वाद की भ्रांति से अध्यात्मवाद की कांति ही उनको शांति प्रदान करेगी। इस वीडियो अंकन के साथ ही हम इस बात को बड़ी प्रमुखता के साथ स्थापित करते हैं कि भारतीय दर्शन मूलतः जड़वादी दर्शन नहीं है, बल्कि यह सर्वांगता और प्रमुखता अध्यात्मवादी दर्शन है। आपने मनोयोग से इस वीडियो को अंकन को सुना, इसको आत्मसात किया। परमात्मा आपका सर्व मंगल करे, सर्व कल्याण करे। धन्यवाद।